जय हिंद दोस्तों। एक संकल्प जॉब यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं भारत से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए आईएमपी रहते हैं, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं और पूरा ही वीडियो है जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अंत तक सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत है जो कहाँ पर स्थित है, तो गोलार्ध का और देशांतर का आपको बताना है। तो सही जवाब है दोस्तों कि भारत है जो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आकृति कैसी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की आकृति है जो चतुष्कोणीय है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की आकृति है जो चतुष्कोणीय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो सही जवाब है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल है जो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है। तो सही जवाब है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल जो संपूर्ण विश्व का है 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल है जो पूरे विश्व का 2.42 जो है प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी दोस्तों। तो सही जवाब है कि 1912 में है जो स्थानांतरित की गई थी। और इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की राजधानी है जो कोलकाता थी और 1912 में भारत की नई राजधानी है जो नई दिल्ली बन गई थी। और यह जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों बनाई गई थी। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सही जवाब है दोस्तों कि भारत में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा है जो सर्वाधिक भारत में बोली जाती है दोस्तों। बात करें अगर मराठी की तो वो है जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। और बात करें गुजराती की तो वो है जो गुजरात राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है। और भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा है। सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सही जवाब है दोस्तों भारत में है जो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति है भारत में। और मीणा जनजाति है जो दोस्तों राजस्थान में निवास करती है। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों गोंड जनजाति, जो कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति निवास करती है, गोंड जनजाति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो सही जवाब है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है जो 7वें स्थान पर है भारत। याद रखिएगा 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो सही जवाब होगा दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है विश्व में दोस्तों। याद रखना है आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का है जो स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास कितने प्रतिशत है। तो सही जवाब है दोस्तों कि विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास है जो 17.5% है। सही जवाब है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17.5% है जो विश्व की जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर का विस्तार है। तो सही जवाब है दोस्तों 3214 किलोमीटर का विस्तार है जो भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना किलोमीटर का विस्तार है। तो सही जवाब है दोस्तों कि भारत में है जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार है वो है 2914 किलोमीटर दोस्तों। सॉरी दोस्तों 2914 नहीं 2933 सही आंसर होगा दोस्तों, माय मिस्टेक। 2933 किलोमीटर है जो भारत में है पूर्व से है जो पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सही जवाब है दोस्तों वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सही जवाब है दोस्तों सर क्रीक है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर दोस्तों, याद रखिएगा। और वहाँ से निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह जी का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और आपको बता दूं दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करूं तो वो है इंदिरा कोल, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगले क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है दोस्तों 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत से इंपॉर्टेंट थे, रिलेटेड थे। और आज का दोस्तों होमवर्क का आपके लिए सवाल मैं लेकर आया हूं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वह करंट से ही रिलेटेड है। और जो भी मैंने दोस्तों करंट का पढ़ाई करते होंगे, करंट अफेयर्स का, तो उसको तो पता ही होगा कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, वो आपको है जो बताना है। और आपके ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, और सही जवाब आपको डिटेल से बताना है कि वर्तमान में वह रक्षा मंत्री कौन है भारत के, और इससे पहले कौन थे। और दोस्तों ये आपके ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है दोस्तों। जो भी ऑप्शन हो सही जवाब है दोस्तों, आपको है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें दोस्तों, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबा दे दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल से दोस्तों कंटिन्यूसली ऐसे ही वीडियो और करंट अफेयर्स के वीडियो भी मिलते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।